हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। अच्छे से समझ लो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है एक कोड है ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एंड क्या पूछ रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा है। देखो डायग्राम बनेंगे तभी तुम्हें समझ में आएगा। मैंने देखो एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये सर्किल ड्रॉ किया तो कोई ना कोई सेंटर होगा। अभी बोल रहा है कि एक कोड है, इसके इन पॉइंटों पर रेडियस ऑफ सर्किल जो है वो आपको कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। सेंटर ओ हो गया, ये कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। इधर भी क्या होगा? 12 सेंटीमीटर ही तो होगा। एंड ये जो एंगल बना रहा है, अब ये मत कहना कि 120 से कम लग रहा है, 120 ही है, बस थोड़ा वो डायग्राम का अंतर पड़ रहा होगा। ठीक है, 120 डिग्री है। अब क्या पूछ रहा है तुमसे? सपोज करो मैं इसे मेजर कर लेता हूँ ए और इसे कर लेता हूँ मेजर बी। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। O is the center of circle, having radius, लिखना पड़ेगा बेसिक तो, having radius is equal to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे थीटा कितना बेटा? 120 डिग्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब थीटा कितना है? यहाँ तो 120 डिग्री दे रखा है। कितना देखा है? 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की जगह पे यहाँ पे 3.14 यूज करना है, तो 3.14 एंड रेडियस की जगह पे 12 इंटू 12 माइनस का 1/2 फिर 12 इंटू 12। अब देखो साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू होती क्या है? तुमने तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो सब 90 डिग्री तक ही पढ़ा है। एंड इसकी वैल्यू क्या होगी? तो मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, जो तुम 10th के बाद 11th में मैथ लेते हो तो समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पे साइन 120 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे तो लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे साइन 90 प्लस के 30 डिग्री। अब ये क्या एक आइडेंटिटी होती है? साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? देखो मैं यहाँ पे इस तरीके से क्या बना दूं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक क्या रहेंगे? पॉजिटिव। थर्ड में क्या रहेंगे? टेन और कॉट, टेन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे। एंड फोर्थ में रहेंगे सेक एंड कॉस, यहां रहेंगे ऑल। अब जब बात आएगी 90 प्लस थीटा, किसकी? 90 प्लस थीटा, तो 90 तो यहां तक हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का 90 तो रहेगा, एंड प्लस थीटा इसका मतलब क्या? वो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गई कि नहीं पहुंच गई? एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव, इसमें ये सिर्फ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एंड देखो 90 डिग्री होगा तो वैल्यू बदल जाएगी। जैसे 90 डिग्री है तो साइन की वैल्यू कॉस में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड 180 डिग्री होगी या फिर 360 डिग्री होगी, तब एज इट इज कोई चेंज नहीं होगा। साइन की वैल्यू तो साइन ही रहेगी एंड कॉस की वैल्यू तो कॉस की रहेगी। लेकिन यदि 90 डिग्री या 270 डिग्री होती है तो साइन की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉस में। समझ में आ रहा है? एंड कॉस की साइन में, और कोसेक की सेक में, सेक की कोसेक में, टेन की कॉट में और कॉट की टेन में। इतना ज्यादा दिमाग पे लोड मत लो। इसका मतलब मैं डायरेक्टली ऐसे क्या लिख सकता हूँ? cos 30 डिग्री। बस कहने का मतलब इतना है, इतना समझ लो बस। ये क्या हो जाएगा? cos 30 डिग्री। ज्यादा लोड मत लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? इससे मैं काटूंगा 3 टाइम, 3 से कितना टाइम गया? 4 टाइम। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? 3.14 इंटू 48 माइनस का 2 से 6 टाइम 1272। एंड इसको जगह मैं क्या लिखा? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2।
इसलिए मैं डायरेक्ट लिखे, या तो इसका भी वैल्यू आंसर 132 इतना ही आएगा, या फिर cos, क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिर्फ 90 डिग्री तक पढ़े इसलिए मैंने ये कन्वर्ट किया है कि इसमें cos 30 में, नहीं तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे। एंड यहाँ पे आप देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं पे करके दिखा देता हूँ तुम्हें। 3.14 का मल्टीप्लाई यदि 48 से करूंगा तो भाई मैं 8 4 32 का 2 कैरी 3, 8 और 11 का 1 कैरी 1, 8 से 24 और 1 कितना का 25 इनटू 4 4 से 16, 4 और 8 5, 4 3 से 12, कितना हो गया 27051, कितना हो गया 15072, लेकिन दो संख्या बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। अच्छा अब माइनस लगा देता हूं मैं। अब देखो √3 की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है 1.73 यूज करनी है यहाँ पे। उससे पहले 2 से वैसे काट दूं 36 10, तो कितना आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई कितना 1.73, तो 1.73 में और मल्टीप्लाई कर लो एक बार 36 का, कितना हो जाएगा 6 से 6 3 या 18, 6 7 या 42 और 1 43 का 3 कैरी 4, 6 या 6 और 4 कितना होगा 10 इनटू 3 3 से 9, 3 से 21 का 1 कैरी 2, 3 में 3 और 2 5, कितना हो गया 8 2, अब यहाँ पे कितना हो गया 2 और यहाँ कितना इतना 6, कितना हो गया ये 50.72 माइनस का 62.28, कितना हो गया 62.28, इसको सब्सट्रैक्ट करना है 150.72 एंड 62.28, 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, या कितना रहेगा 6 में से 2 गया तो 4 पॉइंट, अब 0 में से 10 में से 2 गया तो 8, या कितना बचा 4, 40 में 6 गया तो 8, कितने आ गया आपका उसका आंसर 88.44 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ।